अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम 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 सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। निशु पर और रामरती माता जी पर बड़े सरकार आते थे। देवेंद्री पर छोटे सरकार आते थे। कुल मिलाकर 15-16 लड़कियां थीं जिस पर सरकार आते तथा राम अवतार को काली माँ की पेशी आती थी। बहुत से लाइलाज बीमारी ठीक होकर जाने लगे। राम अवतार कहते हैं कि हम सबके साथ गुरुजी मौनी बाबा भगवान स्वयं चलते। वे कहते अरे चली तो सारी शक्तियाँ व काली माँ दौड़ पड़ती। उनके इशारे पर सब ऐसे चलते जैसे माली के साथ कुत्ते दौड़ते हैं। मौनी पर बहुत बड़ा नियम था। तेज धूप में गर्म रेत पर सबके पैर में छाले पड़ जाते थे, परंतु किसी को इसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं रहती थी। सतगुरु वेणु। बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो, मौड़ी में शक्तियों पर गुरुजी राम अवतार से दीपक जलवाते। आंधी पानी में जैसे ही दीपक बुझते, गुरुजी वहाँ कहते अरे राम अवतार देख वो दीपक बुझी। ये दौड़ कर जाते, दीपक फिर से जलाते। बार बार दीपक बुझते, बार बार गुरुजी ने दीपक फिर से जलाने भेजते। वे दीपक 20-20 बार जलवाते, परंतु राम अवतार के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आती। इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन न किया। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि ये भी गुरु की कृपा ही थी। राम अवतार मौड़ी पर रहते, या तो किसी सेवा में व्यस्त रहते या गुरु जी के पास बैठते थे। गुरु जी के सिवा ये अन्य किसी भी गुरु भाई या व्यक्ति से न तो जुड़ाव महसूस करते, सतगुरु नमः, न कोई लगाव, न ही ये किसी से गपशप करते। मात्र गुरु जी ही इनके हृदय व ध्यान का केंद्र रहे। ये उनके चरणों का फूल उठाकर खाते। इस बीच एक दफ़े इनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये 12-14 रोटी खाने लगे, फिर भी भूख ही भूख लगती। इन्होंने किसी से कहा कि गुरु जी से बता दो ऐसा हो रहा है। सूरजपाल दादा ने गुरु जी मौनी बाबा से कहा तो गुरु जी बोले अरे अब 3 रोटी दई हो। फिर 3 रोटी ही इनकी डाइट बन गई। रामरती माता हस्तक्षेप करके मोटी मोटी 2 रोटी बना कर ले आती, परंतु फिर इनकी वो भूख ही नहीं रही। इनको बिना खाए 10-10, 15-15 दिन हो जाते, फिर भी भूख महसूस नहीं होती। ये फूल खा लेते, सेंट की शीशी चबा कर खा जाते और उसी से तृप्त हो जाते। मौड़ी आश्रम पर सामने की ओर एक कुंड है। एक जाट उसमें रोज अपनी भैंस नहला कर ले जाता था। उसकी 14-15 भैंस थी। मना करने पर भी वह न मानता था। वह भैंसों को कुंड के पास से ले जाता तो एक एक करके भैंस उसी कुंड में घुस जाती। निकालने को कहा जाता तो वह शोर मचा मचा कर निकालने का दिखावा करता, परंतु उन्हें वहाँ से निकालता न था। तमाम नाटक करके वह कह देता क्या करूँ, निकले ही नहीं हैं। खूब गंदगी फैला जाता। सब लोग परेशान हो गए। स्वामी हंसानंद जी ने ही मना किया पर वह न माना, रोज वही काम करता। एक दिन गुरुजी मौनी बाबा ऊपर से निकले तो कुंड की हालत देखकर पूछा अरे यहाँ गोबर कौन करवा दी हो। स्वामी रावतार ने कहा गुरुजी सलेमपुर का एक जाट है, हट हट मचावे है पर निकालत नहीं है। गुरुजी बोले अरे ना मानी हो। राम अवतार बोले ना मैंने गुरुजी। मौनी बाबा भगवान बोले अरे तो बुजरिया का ना मानी हो, अच्छा तो काली माई देखी हो। राम अवतार को जरा सी झलक दिखाई काली माँ ने। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि गुरुजी से मेरा तार जुड़ा था। वे कहीं भी कह देते काली माँ तो मेरे अंदर करंट आ जाता, जीभ निकल आती। वे होते सलेमपुर में, मैं होता मौड़ी में, तनिक भी समय न बीतता, दूरी कोई माने नहीं रखती थी। जैसे ही वह काली माँ नाम लेते कि माँ मेरे अंदर प्रकट हो जाती साक्षात। गुरु जी तो भगवान हैं, मेरे अंदर तो कितने जीव चरते हैं ब्रह्मांड में। अगले दिन वह जाट फिर 4-5 भैंस लेकर आया और फिर घुसा दी वे कुंड में। उस दिन राम अवतार ने कुछ न कहा। भैंस लेकर वह उस सलेमपुर पहुंचा तो घर पहुंचते ही भैंसों की हालत खराब हो गई। उनका पेट फूल गया और
हाथ हाथ भर की जीभ निकाल कर वे बाएं बाएं चिल्लाने लगी। वह जाट घबरा गया, हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर की भी समझ में कुछ न आया। पहले एक भैंस गिरी, फिर थोड़ी देर में दूसरी, 5-6 भैंस गिर गई। तो उसके गांव का एक बोला, तुम कोई गलती कर आया क्या? किसी देवता की उसे याद आ गया। रोज आश्रम के कुंड में भैंसों को नहलाता हूँ। उस व्यक्ति ने उस जाट से कहा, अरे तो जल्दी जा गुरुजी के यहाँ, रोता जा, चरण पकड़ लेना, हाथ जोड़कर किसी तरह मना लेना, वे दयालु हैं, भगावे तो लौटना मत। वह रोता रोता भाग कर आया पदम सिंह के घर। पहले तो गुरुजी ने उसे डांट कर भगाया, भागी हो, यहाँ आई हो, हम न जाने कुछ। परंतु वह न गया, रोता रोता गुरुजी के चरणों में जा गिरा। तब उन्होंने उससे पूछा, का भई हो? तब उसने बताया कि उसकी भैंसों को कुछ हो गया, जीभ निकाल निकाल कर गिर रही हैं। गुरुजी मौनी बाबा ने उससे कह दिया, अरे तू कोई गलती कर जाई हो आश्रम पे, जा काली माई से माफ़ी मांगी हो, प्रसाद अगरबत्ती लेकर पहुंची। इधर गुरुजी मौनी बाबा ने सलेमपुर में नाम लिया, उधर काली माँ हाजिर। जब वह जाट मौनी आश्रम पहुंचा तो काली माँ गुरुजी के चरण धाम पर खेल रही थी। वह डर के मारे आश्रम में न घुसा, बाहर ही छुपा रहा। फिर काली माँ भोले बाबा की तरफ चली गई तो वह चुपचाप मौनी बाबा भगवान के चरण धाम पर पहुंचा। जैसे ही उसने नमन किया, काली माँ वहीं पहुंच गई और उसको पटक पटक के मारा। वह माफ़ी मांगे, रोवे। फिर माँ ने भभूति उठाकर उसे दी और जाने का इशारा किया। वह जाने लगा तो 2-3 बार और मारे। वह भाग गया, भैंसों की भभूति दी। इधर काली माँ शांत न हुई। भैंस ठीक होते ही उसने खबर करवाई, किसी को मौड़ी भेजा कि अब भैंस ठीक हैं। काली माँ तब कहीं जाकर शांत हुई। मौड़ी आश्रम पर जो मरीज आते थे वे ठीक होकर जाते, परंतु इलाज के तरीके को देखकर बहुत लोगों के मन में चल गए। सतगुरुवे ने कुछ को तो विश्वास ही नहीं था, वे इस सबको महज एक नाटक समझते। कुछ को काली माँ अर्थात राम अवतार पर शंका होती। एक बार भैसरौली के कुछ लोग अपने एक मरीज को लेकर आए। उस पर कोई देव था तथा वह रोज 5 लीटर दूध पीता था तथा बड़ा हृष्ट पुष्ट था। हर बृहस्पतिवार को वह मौड़ी आता था। उसके साथ वालों को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने काली माँ को पीटने का प्लान बनाया। उस दिन सुबह सुबह जब सलेमपुर से गुरुजी मौनी बाबा आए तब राम अवतार को पेशी आई। काली माँ ने गुरुजी को बता दिया कि आज भैसरौली के लोग आएंगे काली माँ को अपमानित करने और पीटने। उसके पास कट्टा बंदूक भी है। मौनी बाबा भगवान बोले, आने दी हो, देखी हो काली माँ। फिर गुरुजी ने काली माँ से कहा, अरे काली माँ, तुम्हारी काली लठिया कहाँ हो गई? काली माँ ने अपनी काली लाठी लाकर मौनी बाबा भगवान को दे दी। वह लाठी उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे रख ली। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। थोड़ी देर बाद 2-3 ट्रक भर के भैसरौली के लोग आए। उनका मरीज जाहरवीर बाबा के सामने खेलने लगा। पब्लिक जुटी थी। गुरुजी काली माँ से बोले, अरे काली माई, देखो हो आज कौन का केस फाइनल करी हो। मौनी बाबा ने काली माँ को छोड़ दिया। काली माँ गोलाकार में उस मरीज के ओर पास घूमने लगी। उस मरीज ने उछलकर अपनी शक्ति द्वारा काली माँ को लात मारी। काली माँ ने शक्ति चलाई तो वह भागने लगा। भागते भागते सिब्बन दादा के खेत में जा गिरा। गुरुजी बोले, देखी हो सरकार, सरकारें भी उनके पीछे भागे। काली माँ घुटनों पर भागी और उसे जाकर पकड़ लिया। पीछे पीछे गुरुजी पहुँचे। बोले, काली माई देखी हो, इस पर क्या चीज़ है? काली माँ उसे खींच लाई और गुरुजी ने उसकी खूब पिटाई लगवाई। उसके कपड़े फाड़ गए, खून निकल गया। फिर वह छोटी सरकार के सामने पीटा। वह हाथ जोड़ने लगा। उसका देव भाग गया, कहने लगा, अब कुछ ना हो मुँह पे। उसके साथ के लोग एतराज करने लगे, ऐसे कैसे पिटवाया? गुरुजी बोले, अरे कौन लाई हो कट्टा बंदूक, जरा देखी हो काली माई। काली माँ ने झपट्टा मारकर और उसे पकड़ लिया जिसके पास हथियार था। उसने कट्टा अपनी पैंट में खोस रखा था। काली माँ ने झपट्टा मारा तो कट्टा नीचे गिर गया, जिसे स्वामी हंसानंद ने उठा लिया।
जिस जिस पर भी हथियार था उसी पर काली माँ झपटती और उन लोगों के साथ हथियार छीन गए। इतने में तो भगदड़ मच गई। वे जो सब इकट्ठे होकर आए थे ट्रैक्टर चाली छोड़कर भागे। सबके सब भाग गए। ट्रैक्टर लेने भी वे बाद में ही आए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक दिन गुरुजी मौड़ी आश्रम पर आड़ू के पेड़ के पास बैठे हुए थे। उधर से कालो बाबा आ रहे थे आश्रम की ओर। उन्हें देखते ही मौनी बाबा भगवान उन्हें भगाने लगे। अरे भागी हो, ठग न जाई हो। अरे तो ये बुजरी का ये ना जाई हो, काली माई देखी हो। काली माई घुटनों के बल दौड़ी। अब तो कालो बाबा भागने लगे। गुरुजी आए पीछे पीछे, बोले अरे भाग ही जाई का हो काली माँ। महेश की फैक्ट्री पर पहुँचते पहुँचते कालो बाबू घबरा कर गिर गए। गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। मर जाऊंगा काली माँ। काली माँ ने एक पैर पकड़ा और उठाती ले गए ऊपर को। वे नाचते रह गए। गुरुजी ने काली माँ को ललकारा, काली माँ माई का करी हो। इतना सुनते ही तो काली माई ने कालू बाबा को उठाकर पटक दिया। पब्लिक बचा रही थी। अरे गुरुजी छुड़वा दो, परंतु गुरुजी ने उस पर जरा दया नहीं दिखाई, बहुत मार लगवाई। गुरु बाबा बोले मारी हो बुजरी के, छोड़ी ना हो काली माँ। बहुत पिटवाई उनको। अचानक छूटकर कालो बाबा भागे, छूटे बहुत तेज। मौनी बाबा बोले अरे मार बुजरी का, हमें परेशान करी हो। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि जिधर गुरुदेव मौनी बाबा इशारा कर देते शक्तियाँ वही करती, चाहे सरकार हो चाहे काली माँ। गुरुजी उनको नमन करते, वे गुरुजी को नमन करती और उनके आदेश को आतुर रहती। गुरुजी सबको सम्मान देते, उन्होंने मर्यादा कभी नहीं तोड़ा। सतगुरु नमः। मौड़ी पर कारीगरों ने राम अवतार के कपड़े चुरा लिए। गुरुजी ने काली माँ का रूप दिखाया तो वे हिल गए। रामरती माता जी ने कहा ब्रह्म राक्षस आ जाएंगे, मुंह से खून निकलेगा। गुरुजी ने कहा अरे दे जाई हो कपड़ा, नहीं तो खून निकली। वे लोग राम अवतार के कपड़े दे गए। किसी ने जाहर वीर का कपड़ा जला गया। गुरुजी मौनी बाबा ने कहा अरे बता दे कौन जलाई हो, माफ़ी मांग ले, नया कपड़ा ले आई, नहीं तो खून जाई हो। परंतु किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। सब अपने घर लौट गए। घर पर शिव कुमार की माँ के मुंह से खून जाने लगा। डॉक्टर भी कुछ न कर पाए। तब वे उन्हें मौड़ी लाए। उनकी माँ ने अपनी गलती मानी कि अगरबत्ती लगाने में कपड़ा जल गया था। गुरुदेव बोले अरे तो पहले क्यों न बताई हो। शिव कुमार की माँ ने माफ़ी मांगी, नया कपड़ा लाया गया और वे ठीक हो गई। राम अवतार कहते हैं कि शक्तियाँ पर अगरबत्ती लगानी हो तो ध्यान करके दूर लगावे, कपड़ा न जले। सतगुरुवे नमः। राम अवतार का पैर टूटा हुआ था, वे घुटनों के बल चलते, घुटने भी छिल गए थे। लोग सदगुरुदेव मौनी बाबा से कहते बाबा वो रो रहा है, चोट है, बहुत दर्द है, परंतु उन्होंने अनसुनी कर दी। जहाँ पहुँचना था पहुँचाया। भजन करते करते इन्हें सब शक्तियाँ दिखाई देने लगी। राम अवतार कहते हैं कि बन्नो बुआ और काली माँ एक ही हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने माँ ने नेत्र बदल दिए थे। सतगुरु नमः। राम अवतार के मन में आए गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाऊँ। एक बार बड़े सरकार के सामने गुरुजी मौनी बाबा आए। रामरती माता ने अंतर किया। राम अवतार ने पूछा तू शक्ति को मानता है या गुरुजी को मानता है। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि मैं झुकता था गुरुजी के लिए और गुरुजी मुझे झुकाते सरकार के लिए। सबको बुरा लगता पर गुरुजी को वही अच्छा लग रहा था। गुरुजी ने सरकार की ओर इशारा किया और सरकार को नमन करा दिया। वे अपनी पूर्ण क्रिया करा रहे थे। रामरती माता जी कहे तूने गुरु को नहीं माना, सरकार को माना। और गुरुजी कहे तू क्या चिंता कर रहा है, मैं ही तो करवा रहा हूँ। गुरुजी गोविंद को बता रहे थे, गोविंद बता रहे थे गुरुजी को। राम अवतार कहते हैं तभी तो मैं मानता आ रहा हूँ, उनकी कृपा मुझ पर है, तभी ये सब शक्ति सध रही हैं, वरना मेरे पास तो कुछ नहीं था। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक समय में गुरु गोरखनाथ के पास बैठे थे। उस समय उनके सामने गुरु जी की समाधि न थी, एक अमरूद का पेड़ था। गुरु जी ने इनको नाम दिया भाग्य विधाता नंद जी महाराज। ये उस समय आसन पर बैठे थे। जैसे ही ये खड़े हुए गुरु जी ने इनसे कहा अभी रुक जा। ये रुक गए और अमरूद के पेड़ की टहनी पकड़ ली।
गुरुदेव ने सब शक्तियों पर नमन किया, फिर इनकी ओर देखा। इन पर शक्तियों का इतना जोर था कि पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। स्वामी अखंडानंद जी महाराज इनको लेकर गए और गुरुजी की चारपाई पर बैठा दिया। गुरुजी देख रहे थे। ये गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी मुझे शर्म लग रही है, आपके आगे मैं ना बैठ पा रहा हूँ। गुरुजी देख रहे हैं। वे नीचे आते हैं, शक्तियाँ ऊपर रह जाती हैं। फिर गुरुजी की चरण खड़ाऊँ पहनाकर भीतर कुटिया में ले गए और फिर बाहर लाकर बैठाया चारपाई पर। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि उसमें न मेरा कोई दोष था, न मेरी इच्छा थी। जो गुरुजी चाहते थे वही होता था। वे शक्ति ही इतनी छोड़ते थे कि मेरी नहीं चलती थी। जो वो चाहते थे वही होता था। यह क्रिया 3 बार हुई। गुरुजी देख रहे थे। तीसरी बार में स्वामी हंसानंद ने इन्हें थप्पड़ मारा। उन्होंने मीरू से कहा, गुरुजी से पूछ लो चारपाई में पे कपड़ा बदल दें। मीरू गुरुजी से पूछने आए तो गुरुजी जोर से बोले, कहा। वे सहम कर चुप हो गए। तब मौनी बाबा ने प्यार से पूछा तो मीरू बोले, गुरुजी कपड़ा आसन बदल दें। गुरु भगवान ने निगाह तिरछी करके पूछा, कौन कही हो। वो बोले, हुकुम सिंह। तब गुरुदेव ने कहा, अभी कह दी हो जाके, जहाँ जहाँ राम अवतार का पैर पड़ी हो वहाँ से सब जमीन खोदवा कर फेंकवा दी हो। सब चुप हो गए। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि जैसे एक मास्टर जाता है तो कक्षा में एक मॉनिटर खड़ा कर जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव की मेरे लिए यह मनसा रही। राम अवतार कहते हैं कि हमेशा अपने गुरु को अपने सिर पर रखता हूँ, बेशक कोई और कुछ भी समझे। सतगुरुवे नमः। एक दिन यह बड़े सरकार के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। अंदर भजन चल रहा था। पीछे से एक बहुत बड़ा नाग आया। कई फन वाला शेषनाग था। उसने इनके ऊपर छत्र छाया कर रखी थी। ये नमन मगन बैठे थे। बहुत आनंद आ रहा था, सीमा नहीं आनंद की। फिर इन्हें ऐसी मूर्छा सी आई कि वो भजन पे सरकारों के आगे गिर पड़े। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि कुछ क्षण ये रहे ही नहीं, उसमें मिल गए। उठने की घंटी बजी तो क्रिया से ध्यान हटा। यह दृश्य वहीं संपूर्ण हुआ। ये सब कुछ गुरुजी मौनी बाबा से जरूर बताते थे, कुछ छिपाते न थे। स्वामी जी कहते हैं कि मेरी गुरुजी से कहने की हिम्मत तो न थी, पर मैं हिम्मत जुटा ही लेता था। उन्हें बताने की नीयत से ये उनके पास गए तो गुरुजी कड़ाई से पूछा, हाँ। ये कुछ घबराने लगे, व्याकुल से हो गए। जब सब लोग चले गए तब स्वामी राम अवतार हाथ जोड़कर उनके पास बैठे और बताया कि गुरुजी आज ऐसे ऐसे भयो। गुरुजी ने फिर पूछा, अरे कैसे भई हो। इन्होंने बताया, मैं भजन कर रहा था, 5 फन वाला सांप आ गया, काफ़ी देर तक मेरे ऊपर रहा। गुरु भगवान ने पूछा, तू डरी तो ना हो। राम अवतार स्वामी ने कहा, गुरुजी मुझे तो आनंद आ रहा था। मौनी बाबा बोले, अरे भगवान होई हो, काई ए ना बताई हो। छोटे सरकार के सामने जल रहे दीपक को देखते देखते दीपक में से प्रकाश आया। वह शक्ति इनके अंदर आई। भजन स्वामी जी का अविरल चल रहा था। तब प्रभु छोटी सरकार ने स्वामी जी को मोड़ मोड़ कर चंदा दिखा दिया उन्हीं के सिर पर। भगवान अपना चोला ओढ़ा देते हैं, तब शक्ति पूर्ण हो जाती है कि तेरे अंदर मैं ही हूँ। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि मुझे इनसे बहुत प्यार है। दुनिया तो कहती है, सुनती है, परंतु मेरा अनुभव है, देखा है मैंने कि वही एक चीज़ है परमात्मा। ये शक्तियाँ हैं और इनमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। स्वामी अखंडानंद जी काली नदी से इनके साथ आते जाते थे। महामंडलेश्वर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने काल भैरव की सिद्धि कराई, सब शक्ति वश में कराई। 201 वर्ष की उम्र दी, पर उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, ये तो जो हो न सके वो है। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि यह शरीर उनके नाम से चल रहा है। गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने ये सब वहीं मौड़ी में ही खुलवा दिया था, परंतु किसी का ध्यान न गया। गुरुजी तो सब दर्शा गए, पर देखा उसी ने जिसको दृष्टि थी। उस समय मौड़ी आश्रम की एक सेवा गुरु कृपा से इन्हें सुलभ हुई। झाड़ू लगाना, बत्ती करना, सरकारों व शक्तियों को नहलाना, पोछा लगाना, यहाँ तक कि अखंड ज्योति की देख रेख भी इन्हीं ही के जिम्मे थी। ये रात को ध्यान करते तथा 12 बजे के बाद सोते जाते।